सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, मगर असफलता हमेशा सबके सामने तमाचा मारती है। एक समय की बात है, एक नगर में राजा ने एक सभा रखी जनसंपर्क की। तो सर्दी का टाइम था, तो जहाँ धूप थी वहाँ पे उन्होंने खुले आसमान के नीचे सभा रखी थी और सबसे अपने अपने विचार पूछे जा रहे थे, नगर में क्या है क्या नहीं है। इतने में वहाँ पे एक बाहर से व्यापारी आया। उसने राजा के सामने एक शर्त रखी कि राजा जी, मेरे पास एक प्रतियोगिता है आपके लिए। अगर आप उस प्रतियोगिता में जीतते हैं तो इस राज्य का नाम होगा और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो राजा जी बोले क्या है? तो बोले मेरे हाथ में 2 पत्थर है, हीरे नुमा पत्थर है, और आप सबको बताना है कि उसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। और अगर आप बताने में सक्षम हुए तो वो असली हीरा आपके राज्य की दान पेटी में रख के जाऊंगा, और अगर आपने नहीं बता पाए और आप हार गए तो आपको उसके मुकाबले जितनी रकम है आपको हमें देनी होगी। राजा मना कैसे करे और डायरेक्ट हार कैसे माने? राजा बोले ठीक है। तो जहाँ पे वो राजा जी बैठे थे उनके सामने धूप के अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी और उसने उस कुर्सी के ऊपर वो हीरे रख दिए। तो मंत्री संतरी जो भी राजा जी के सलाहकार है सब लोग आए और उन्होंने वो पत्थर देखे, लेकिन ये जज करना मुश्किल था कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। दोनों हूबहू थे, एक जैसे थे। तो राजा को ये हुआ कि यार अभी तो कैसे करें, इसमें अपने को समझ में आ नहीं रहा है। इतने में जो जनता बैठी थी उसमें से एक अंधा व्यक्ति था। उसने अपने आसपास के लोगों को बोला, मुझे राजा के पास लेके चलो और मैं बता सकता हूँ कि उसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तो अक्सर हमारे समाज में होता है कि अंधा व्यक्ति बोल रहा था तो सबने उसकी मजाक उड़ाई कि तू ऐसा क्या कर सकता है, तुझे कैसे पता है? जब राजा के मंत्री संतरी भी नहीं कर सके तो तू क्या कर सकता है? तो अंधा व्यक्ति बोला, नहीं आप एक बार मुझे लेके चलो। तो उसे जब राजा के पास लेके गया तो राजा जी ने बोला कि हाँ बताओ भाई। बोले मैं आपको ये प्रतियोगिता जितवा सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। वैसे भी आप हार तो वैसे भी गए हो, अगर जीतते हो तो अच्छी बात है, मैं एक मौका मुझे दीजिए। तो राजा ने बोला ठीक है। वो तुरंत उस कुर्सी उस मेज के पास गया, उसने तुरंत दोनों हीरे उठाए और उठाते 1 सेकंड के अंदर उसने बता दिया कि ये वाला असली है और ये वाला नकली है। और सब अचंभित रह गए। जो प्रतियोगिता करने के लिए व्यापारी आया हुआ था उसने वो जब देखा तो उसने भी बोल दिया कि ये सही बोल रहे हैं, ये वाला असली है और ये वाला नकली है। और उसको वो हीरा इनाम में मिला, राजा जी ने उनको इनाम दिया। लेकिन सबके मन में एक बड़ी बात थी कि ये इन्होंने इतना जल्दी कैसे बता दिया, और सबके उत्सुकता थी। तो राजा जी ने उनको बुलाया और पूछा कि भाई ऐसा कैसे, आपने इतना जल्दी ये कैसे निर्णय लिया और आपको कैसे पता है, आपकी क्या हीरे की नॉलेज है क्या? बोले राजा जी जाहिर सी बात है, 10-15 मिनट से आधे घंटे से ये हीरे धूप के अंदर इस मेज के ऊपर पड़े हैं और धूप है, तो इतनी धूप के अंदर जब हीरा पड़ा रहता है तो जो पड़ा गर्म हो गया वो पत्थर है, और जो कितनी भी धूप के अंदर भी पड़ा ठंडा है और अपने क्लाइमेट को मैनेज करके बैठा है वो हीरा है। तो सब लोगों ने उसकी बात को समझा। तो राजा ने भी एक बात बताई कि इसका मतलब यही है कि जो आदमी बात बात पे गर्म होता है वो कभी हीरा नहीं बन सकता, और जो आदमी अपनी बात को समझता है और दूसरों की बात को समझता है और हर बात पे गर्म नहीं होता, वही असली हीरा होता है समाज का और व्यापार का।